विनोद शर्मा, जो ये नियमों की दुहाई दी जाती है, अरे नियम तो हमारे लिए बनते हैं ना। संसद हमने बनाई है, हमने भेजा है इन लोगों को वहां पर। अब वो 267 में है, 22 नोटिस दिए हैं जी, आप वेल में क्यों आ गए। दूसरे कह रहे हैं हम ध्यान आकर्षित करना चाह रहे हैं। ये बाल की खाल कब तक निकलती रहेगी? और इस हठ योग से किसका फायदा है? विनोद, सवाल आपसे था। अनम्यूट कीजिए विनोद, आपने अनम्यूट करना होगा जी। हाँ हाँ, सॉरी। हाँ हाँ, यस यस यस। माइक ऑन कर लिया। हाँ, हेलो। हाँ, हेलो। कैन यू हेयर मी नाउ? कैन यू जी, हेयर मी नाउ? आई कैन। तो ये बता, ये मतलब ये आई कैन हाँ, मैं ये कह रहा। हठयोग का हाँ, फायदा किसको मिल रहा है ये नियमों की दुहाई देकर? हाँ बोलिए प्लीज। सरकार का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। इस बात को समझ नहीं रहे हैं संदीप। आप समझ रहे हैं, हम सारे पैनलिस्ट समझ रहे हैं, बैठे हुए हैं। जब छात्र सड़कों पे हैं और पार्लियामेंट में सन्नाटा है, तो पार्लियामेंट किस काम की है? देखिए, आज जो हुआ उसका विवरण कुछ ऐसे है। सरकार चाहती है विस्तृत चर्चा मोशन ऑफ थैंक्स पे, क्योंकि उस चर्चा में सरकार जो है विभिन्न इशुओं पे डिफ्यूज कर देगी। ये जो नीट का इशू है उसको, जो सुधांशु त्रिवेदी ने आज स्पीच दी राज्यसभा में, अगर आप उसको सुने तो इतने लंबा सफर कर लिया उन्होंने कि हिटलर से, नेहरू से हिटलर तक पहुंच गए, और हिटलर से पता नहीं कहां कहां पहुंच गए वो। और जो चेयर थी जिसने इस बात पे एक्सेप्शन लिया कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन वेल में क्यों आ गया, वो बड़ा इंडल्जेंटली उनको सुन रहे थे लगातार। और दूसरा, एक बहुत ही, मैं समझता हूं, शरारती प्रकरण जो हो रहा है कि जब विपक्ष के लोग खड़े होकर बोलते हैं तो इंटरप्रेटर उनकी स्पीच को इंटरप्रेट करना शुरू कर देता है। मतलब हिंदी में भी बोल रहा है तो स्पीकर जो है वो इंटरप्रेटर जो है पीछे से बोल रहे हैं। वो इतना इरिटेटिंग है, जैसे कि मैं बात कर रहा हूं और साथ में कोई इंटरप्रेटर मेरी हिंदी को हिंदी आपको सुनाना शुरू कर दे कि मैं क्या कह रहा हूं। होता ना कई बार। वो राज्यसभा टीवी पे आज मैंने होते हुए देखा, और हम्म। लोकसभा पे भी देखा था कल। मैं ये समझता हूं कि इसके जरिए जो एम्फोसिस, जो प्रभाव विपक्ष की स्पीचेस का, भाषणों का हो सकता है जनता पर, वो नहीं होगा। और इसको एकदम रोकना चाहिए। दूसरी बात, जो नेता विपक्ष वेल में आया, सही बात है। जन चेयरमैन साहब, वो वाइस चेयरमैन नहीं है, वो चेयरमैन है राज्यसभा के, और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है धनखड़ साहब। हाँ और हाँ, चेयरमैन चेयरमैन है। साहब ने उसका एक्सेप्शन हम्म। लिया, और उन्होंने कहा कि ये पहली बार हुआ है कि नेता विपक्ष जो है वेल में आया। जी हाँ, पहली बार हुआ है कि नेता विपक्ष वेल में आया है। इसकी अहमियत समझ। एक दूसरे की जब तक इज्जत नहीं करेंगे, जब कोई लाइन क्रॉस कर रहा है डिप्लोमेसी में, जब जब हम लोग देखते हैं कि हमारे कोई वरिष्ठ नेता गए हैं किसी विदेश में, और मान लीजिए शी जिनपिंग जो है वो मोदी जी को एयरपोर्ट पे आके रिसीव कर ले, तो अहमियत जता रहे हैं ना इशू की, उनकी विजिट की अहमियत जता रहे हैं। उसी तरह से जब नेता विपक्ष वेल में आ गया, तो वो जता रहा है कि बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, आप इसमें बहस करवाइए, और अलग से कराइए, फोकस बहस करवाइए। आप मोशन ऑफ थैंक्स में एक मुद्दा ये भी होगा, ये उससे कहीं बड़ा मुद्दा है। और यही बात राहुल गांधी ने आज सदन में खड़े होकर कही, और उसको स्पीकर साहब बोलने नहीं दे रहे थे, लेकिन फिर भी वो 1 डेढ़ मिनट बोल सका। और उसने कहा कि हम झगड़ा नहीं करना चाहते, हम दोस्ती की एक डिस्कशन चाहते हैं जिसमें कि हम मिलकर कोई ऐसी चीज निकालें जिससे कि निवारण हो हमारे बच्चों की प्रॉब्लम्स का, जो लोग सड़कों पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक बड़ा कंसिलिएटरी जेस्चर था। आप
वीडियो मंगवा के देख लीजिए। तो ये हमारी पर्सनल रीडिंग है, अगर वो गलत होता मैं वो भी बोलता, क्योंकि इन नेताओं से बड़ा इशू है वो जिसके चलते हमारे बच्चे सड़कों पे खड़े हुए हैं। और अगर पार्लियामेंट उस पर डिस्कस नहीं कर रही है, पर ये अगर तनातनी उसपे- हो रही है ना विनोद, लब्बो लुबाब क्या निकलता है कि तनातनी है, आपस में अटके हुए हैं, डिस्कशन हो पाएगी क्या? या विपक्ष भी दे हैव टू बी बेटर कोऑर्डिनेटेड, बेटर ऑर्गेनाइज्ड। उनको भाई सत्ता पक्ष डिले करने की कोशिश करेगा, जगत प्रकाश नड्डा कह रहे हैं चर्चा कर लेंगे, वो पहले नहीं करना चाहते, उसका आपने विवरण भी दिया कि बाकी एक होलिस्टिक देखो, पिक्चर जब अभिभाषण के थैंक्स पर, धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी, बहुत सारी चीजों में एक नीट पर भी करा ले, तो विपक्ष को भी रास्ता निकालना पड़ेगा, या हठयोग से फायदा किसका? मैं फिर से अपने पहले सवाल पर ही आ रहा हूं। संदीप संदीप मैं तुमको ये कह रहा हूं कि दिस इज अ टेस्ट फॉर द चेयर्स। ये मौका है स्पीकर के लिए कि एक पक्षपाती पोजीशन से उठकर ये फैसला ले कि हाँ मैं डिस्कशन देता हूं नीट के मुद्दे पर। और उधर चेयरमैन साहब बोले, चेयरमैन साहब बहुत ही ज्ञानी आदमी हैं और उनकी जो भाषण है उनकी ड्यूरेशन ज्यादा होती है विपक्ष के भाषणों से। और मेरा यह मानना है कि अगर वो खड़े होकर ये कह दें कि वो देंगे डिस्कशन इस इशू पर, और इससे मोशन ऑफ थैंक्स से पहले देंगे, और अगर ये प्रस्ताव भी रखा जाता है कि जो ये सदन है अभी जो चल रहा है इसकी ड्यूरेशन एक दिन के लिए बढ़ा दी जाए, ताकि एक दिन की चर्चा नीट के इशू पे हो जाए। देखिए, सच्चाई ये है कि भले ही वो विपक्ष में हो या पक्ष में हो, आपको हमारे बच्चों के पक्ष में खड़ा होना है, उनकी प्रॉब्लम की बात करनी है। ये परिवार की तरह होता है। अगर बच्चा हमारा एक्सीडेंट में कहीं जख्मी होके आ गया है, तो क्या आप अपनी वाइफ को या मैं अपनी वाइफ को ये कहूंगा कि हमने तो वहां किसी और के घर जाना था, वो बड़ा अहम विजिट था, तो पहले वो कर लेते हैं, बाद में दिखा देंगे बच्चे को। ऐसे कभी होता है क्या? पॉलिटिक्स सो मच लाइक पर्सनल लाइफ, डे टू डे लाइफ। और मैं समझता हूं कि हमको, आप सबको, और वहां के सदन के जो चलाने वाले हैं, जो चेयर्स हैं, उनको इस मुद्दे पर कुछ ऐसा कुछ कर गुजरना है जिसके चलते सरकार भी जागे। और ये दिस इज द टाइम फॉर द चेयर्स टू नज द गवर्नमेंट कि नहीं आप ऐसा करें, इस पे चर्चा करवा लें, ये बात सही होगी, इस पे चर्चा करा लें, अदरवाइज विपक्ष विल रन अवे विद द क्रेडिट। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।